ये कहते हैं कि गजल में काफिया लतीफ के अलावा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? सबसे ज्यादा जरूरी बहर, काफिया, रदीफ। ये तो बुनियादी चीज है, रोटी का आटा। लेकिन उस आटे से जो रोटी बने उसकी उत्कृष्टता, उसका फूलना, बिना दाग के होना, पूरा पक जाना, पूरा राउंड होना, घी लगना, तो जी। इसमें तसलसल बहुत जरूरी है। जी। एक ऐसी कैफियत होती कि मुस्तकिल उसमें एक तसलसल, एक कैफियत बनी रहे, जी। रब्त रहे, मिसरों के बीच में रब्त रहे उले मिसरे से, वरना उसे यकलख्त मिसरा कहा जाता है, जी। और अनायास के शब्दों को न डाला जाए। तो इसमें जो शाब्दिक व्याकरणिक उत्कृष्टता वो अपनी जगह है। गजल जब तक उसका मखमली पैराहन आप उसे नहीं पहनाएंगे, नम आंखों से उसको सलाम नहीं करेंगे, तब तक गजल का शेर आपका इस्तकबाल नहीं करेगा। बेशक। मेरे दोस्तों को मैं एक चीज कहूंगा कि मैं एक अदना सा तालिबे इल्म हूं, पर इतना विश्वास माने कि 3,500-4,000 वीडियोस में से लगभग 2,000 से जायद मेरे देखे हुए हैं। मेरा समय बिताने का सबसे बढ़िया माध्यम है इन्हें देखना, सुनना, और जब ये फटकारते हैं ना, इसीलिए मैं दहकानी भाषा में कह रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं प्राइमरी स्कूल का बच्चा हूं। एकलव्य गुरु मेरे द्रोणाचार्य हैं, लोगों को एक एक शब्द समझाते हैं। प्लीज इनकी फटकार को आशीर्वाद मानिए। आप एक साल में सिद्धहस्त उर्दूदा बन सकते हैं, चाहे आप ना भी कुछ कहना चाहें तो उर्दू, चाहे उर्दू सीखना हो, उर्दू के तलफ़ुज़, नुक्ते, ज़ेर, ज़बर, ये ज़ेर ज़बर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत धीरे से समझ जाएँगे। और इतना है कि तय कर लें कि एमएच, एमयू से एक शब्द सुबह, एक शब्द शाम याद करिए। साल में आपके पास 750 शब्द उर्दू के तलफ़ुज़ के साथ होंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आधुनिक शायरी, पूरी दुनिया भर की शायरी, ज्यादा से ज्यादा 450 अल्फाज से आगे इसमें शब्द है ही नहीं।